हरिओम योगीस। मैं योगिता साहू आज आप सभी के साथ अभ्यास करने वाली हूँ प्राणायाम का। गर्मी का मौसम आ गया है, तापमान धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ शरीर के अंदर गर्मी बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की समस्याएं बढ़ती जाती है। मानसिक तौर पर देखिए तो चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, चिंता, तनाव, गुस्सा और साथ ही जिनको लाइफस्टाइल समस्याएं हैं जैसे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जिनका फ्लक्चुएट होता है, जब कभी देखो तो निम्न हो जाता है, कभी उच्च हो जाता है, माइग्रेन की समस्या जिनको है, थायराइड की समस्या है, इन सारी समस्याओं में बढ़ोतरी देखने मिलती है। और साथ ही अनिद्रा की परेशानी भी बढ़ती है, नींद नहीं आती, नींद बार बार टूटता है और मानसिक तनाव भी बढ़ते जाता है। तो इन परेशानियों से आज हम लोग बाहर आने के लिए करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। आज हम लोग 3 बेसिक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो हमारे शरीर में जितनी भी हमने मानसिक शारीरिक परेशानियां देखी उन परेशानियों को कम करने के साथ साथ मन को शांत भी करेगा, शीतल करेगा, नींद अच्छी आएगी आपको। जिनको रक्तचाप जिनका फ्लक्चुएशन होता है बार बार, उनको भी इन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। माइग्रेन, थायराइड, शुगर, आपको जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इस प्राणायाम को किनको नहीं करना है? जिनको कफ दोष है, जिनको बार बार कफ की समस्या हो जाती है, सर्दी खांसी जिनको बार बार होता है, उन लोगों को, इनको जैसे सर्दी खांसी आपको हो रहा है, कफ की अभी समस्या हो रही है, तो इस प्राणायाम को उस दौरान उन लोग नहीं करेंगे। तो आज हम लोग 3 जो प्राणायाम अभ्यास करने वाले हैं। पहला प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम है शीतली या शीतकारी प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इन एक एक प्राणायाम को अगर आपको अच्छे से और समझना है, जानना है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, जिनसे आप उन प्राणायाम के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। तो आज हम लोग इन तीनों प्राणायाम को आपको सिखाएंगे भी और साथ में अभ्यास भी करेंगे। तो अभ्यास हम लोग सबसे पहले चंद्रभेदी का करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम हम लोग लेफ्ट हैंड में ज्ञान की या चिन्ह की मुद्रा रख सकते हैं। राइट हैंड में हम लोग लेंगे विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा में हम अपने इंडेक्स वाले को और मिडिल वाली उंगली को फोल्ड करते हैं और अपने थंब और रिंग फिंगर से नासिका को बंद करने और खोलने का काम करते हैं। अगर आपको विष्णु मुद्रा प्रॉपर लगाते नहीं बन रहा है तो आप इसके जगह पे अपनी 2 उंगलियों को दोनों आईब्रो जॉइनिंग से थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं और थंब और रिंग फिंगर से ही दोनों नासिका को खोलने और बंद करने का कार्य कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, थंब वाले पोर्शन को राइट नॉस्ट्रिल पे और रिंग वाले फिंगर को अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर प्लेस करेंगे। अब हम लोग सांस लेना शुरू करेंगे अपने लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से। इसमें हम लोग चंद्रभेदी में चंद्रमा का ध्यान करते हैं। चंद्रमा का ध्यान करते हुए सांस को अंदर खींचते हैं। सांस जब अंदर खींचेंगे तो ये ध्यान करेंगे हम कि हम मानो चंद्रमा की शीतलता को सांस भरते हुए शरीर के अंदर ले रहे हैं। अब उस शीतलता को हम थोड़ी देर जब रोक के रखेंगे तो हमारे पूरे शरीर में उस शीतलता को फैलाएंगे। अब जब हम सांस छोड़ेंगे तो हम ये इमेजिन करेंगे कि हम सांस छोड़ते छोड़ते हमारे शरीर से सारी परेशानियों को, जो हमने मानसिक देखा, शारीरिक जितनी भी परेशानियां आपको है, हम धीरे धीरे एक्सेल करेंगे राइट वाले नासिका से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको हर बार सांस लेना है और राइट नॉस्ट्रिल में हर बार आपको सांस छोड़ना है। हम कोशिश करेंगे कि जितनी सांस हम अंदर लेते हैं उतनी देर तक हम सांस को रोक सकें और उतनी देर तक ही हम सांस को बाहर छोड़ें। तो आपकी सुविधा के लिए मैं 4 की गणना करूंगी। 4 सेकंड सांस अंदर लेने के लिए, 4 सेकंड रोकने के लिए और 4 सेकंड छोड़ने के लिए। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। आंखें बंद करेंगे। आंखों को बंद करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे लेफ्ट नासिका से। तो लंबी सांस लेना शुरू कीजिए। 1 2 3 4, रोक लीजिए। 1 2 3 4, सांस छोड़िए राइट से। 1 2 3 4, लेफ्ट इनहेल। 1 2 3 4, रोक लीजिए। 1 2 3 4, राइट में एक्सेल कीजिए। 1 2 3 4, लेफ्ट इनहेल। 1 2 3 4, होल्ड। 1 2 3 4, एक्सेल राइट से। 1 2 3 4, लेफ्ट इनहेल। 1 2 3 4, होल्ड। 1 2 3 4, राइट एक्सेल। 1
2, 3, 4. Left inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Right exhale. 1, 2, 3, 4. Left inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Right exhale. 1, 2, 3, 4. Left inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Right exhale. 1, 2, 3, 4. Left inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Right exhale. 1, 2, 3, 4. Left inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Right exhale. 1, 2, 3, 4. Left inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Right exhale. 1, 2, 3, 4. Left inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Right exhale. 1, 2, 3, 4. इस प्रकार से प्राणायाम को दोहराते जाएंगे हम लोग। ऐसा साइकिल हम लोग रिपीट करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो 1 मिनट 2 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो गणना को कम कर सकते हैं। मैंने 4 सेकंड तक उसको गणना किया। आप चाहें तो 2 सेकंड तक सांस भर सकते हैं, 2 सेकंड रोकिए और 2 सेकंड तक राइट में सांस छोड़ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम के लिए। अगला प्राणायाम हम लोग करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम जिसमें हम बाहरी वातावरण से ठंडी हवाओं को अपने एब्डोमेन के अंदर लेते हैं। इससे हमारे गैस की भी समस्या या फिर आपके पेट में जलन या फिर पेट में छाले अगर है आपको, तो इस समस्या से अभी आपको छुटकारा मिलता है। तो अब क्या करना है हमको, हाथ में ज्ञान की या चिन्ह की मुद्रा रख सकते हैं, पीठ सीधी रखना, सांस हमको जीभ से भरनी है। कैसे भरेंगे, जीभ से पाइप बनाएंगे इस प्रकार से और सांस को अंदर खींचेंगे। कैसे, खींचने के बाद हम लोग दोनों नासिका से सांस को छोड़ेंगे। इसमें हमको जीभ से सांस लेना है पाइप बना करके और धीरे धीरे नासिका से सांस को छोड़ना है। लेकिन अगर आपके जीभ से पाइप के समान संरचना बनाते आपको नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने दांतों को आपस में मिलाएंगे इस प्रकार से और सांस खींचना है। अब मुंह को बंद करके नाक से सांस छोड़ना है। तो हम लोग अभ्यास करते हैं इसका। तो 10 बारी आप जीभ से या फिर दांतों को आपस में मिलाकर सांस खींचिए और सांस नासिका से छोड़िएगा। 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। चलिए सांसों को लेना शुरू करेंगे जीभ से।
वापस आएंगे। सांसों की गति थोड़ी देर सामान्य होने देंगे। सांस अंदर लेते जाएंगे, सांस बाहर छोड़ते जाएंगे। सांस अंदर लेते जाएंगे, सांस बाहर छोड़ते जाएंगे। अब हम लोग अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। तीसरा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम जो है, इसका अभ्यास हर कोई कर सकता है। बाकी जो हमने स्टार्टिंग के 2 प्राणायाम देखे, चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम, इसको अगर आपको कफ दोष चल रहा है, सर्दी खांसी की समस्या और बहुत बार बार इस समस्या से आपको होता है, तो इस प्रकार की समस्या में इन 2 प्राणायाम को नहीं करना है। लेकिन इस प्राणायाम को हम लोग, भ्रामरी प्राणायाम को, हर एक समस्या के दौरान कर सकते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम को आज हम लोग सिंपल अभ्यास करेंगे। सिंपल अभ्यास में हम इंडेक्स फिंगर को लेंगे, अपने कान के जो अग्र वाले हिस्से हैं उसके ऊपर हम लोग इसको रख करके कान को बंद कर लेंगे। हाथ हमारा रिलैक्स रहेगा, हमारा बॉडी सीधा रहेगा। सांस लेना है हमको जितनी लंबी हम ले सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए हमको भौरे के समान गुंजन करते जाना है। नाक से हमको सांस लेना है और नाक से ही हमको सांस छोड़ना है। अब हम लोग इस प्राणायाम को सन्मुखी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। सन्मुखी मुद्रा में इंडेक्स वाले को आप आईज के ऊपर, मिडिल वाले को नोज के ऊपर, जस्ट नोज के ऊपर प्लेस करना है, आपको बंद नहीं करना है नोज को। और दूसरे रिंग फिंगर जो है उसको नोज के नीचे, और जो छोटी वाली उंगली है उसको हम लोग माउथ के नीचे रखेंगे। थंब से हम लोग ईयर को क्लोज करेंगे और इस प्रकार सांस लेंगे नाक से, दोनों नासिका से, और भौरे के समान सांस को छोड़ते जाएंगे। इस अभ्यास को हम लोग करेंगे 7 बारी। तो इंडेक्स फिंगर को कान के अग्र हिस्से में रख सकते हैं या सन्मुखी मुद्रा के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो सांस लेंगे अंदर,
धीरे धीरे करके वापस आते जाएंगे। वापस आते थोड़ी देर के लिए सामान्य सांस करते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए बैठेंगे। थोड़ी देर अपने आप को शांत, अब धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों में हलचल, हाथों को आपस में अच्छे से रब करेंगे, पलकों से लगाएंगे, चेहरे से घुमाएंगे, प्यारी सी मुस्कान और वापस आएंगे। हरिओम। तो दोस्तों, ये हमने किया इस प्राणायाम का अभ्यास, साथ ही साथ हमने जाने फायदे और सावधानियां। दोस्तों, प्राणायाम के दौरान आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पे, आपकी सारी सजगता आपकी सांसों पे होनी चाहिए। पीठ जितने अच्छे से आप सीधी रखेंगे, आप अपने लंग्स को, एब्डोमेन के उतने अच्छे से एक्सपांड करके सांस अंदर ले सकते हैं और सांस बाहर छोड़ सकते हैं। अनुभव बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राणायाम के दौरान आपको जो भी चीजें कहा गया, जैसे चंद्रमा का ध्यान करते चंद्रभेदी करना है, शीतली में वातावरण की ठंडी हवाओं को अनुभव करना है और सांस अंदर लेना है। भामरी में भौरे की गुंजन के साथ, वाइब्रेशन के साथ अपने शरीर को पूरा शांत करना है। इन प्राणायाम को आप अच्छे से अनुभव से, शांत मन से कीजिए। किसी भी समय आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, जिस भी समय आपको रात्रि के समय सोने के पहले इस अभ्यास को करना है तो भी आप अभ्यास को कर सकते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए जिनसे उनकी भी समस्याएं दूर हो सके, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नए वीडियो में हम लोग नई जानकारी के साथ। हरिओम।